नमस्कार साथियों। आज की दिनांक 14 जनवरी 2023। अंक हमारा 160वां। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भ्रष्टाचार की जांच के लिए चर्चा में रहे ऑपरेशन कनक का संबंध किस विभाग से है? ऑपरेशन कनक कनक आम भाषा में गेहूं को बोलते हैं साथियों। तो ऑप्शन आपके पास पर्यटन विभाग, केंद्रीय जांच आयोग, दिल्ली पुलिस और भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कौन सी विभाग से जुड़ा हुआ है, तो कनक का अर्थ गेहूं है और गेहूं खाद्य फसल है, तो खाद्यान्न है, तो भारतीय खाद्य विभाग से इसका संबंध है साथियों। वास्तविकता में क्या है कि भारतीय खाद्य विभाग में कुछ दिनों से अनियमितताओं की शिकायत आ रही थी, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने इसकी जांच के लिए ऑपरेशन कनक चलाया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय खाद्य निगम क्या है? एक सांविधिक निकाय है साथियों। सांविधिक होना और संवैधानिक होना दोनों में अंतर है साथियों। संवैधानिक होना, सांविधिक का इसका मतलब उसके लिए कोई विधि पारित की गई है, और संवैधानिक है इसका मतलब क्या है कि वो संविधान में भी उल्लेखित है। तो चूंकि इसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है, लेकिन बाद में कोई विधि पारित कर दी गई, और विधि कौन सी है? तो भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 विधि है जो इसके लिए पारित की गई है। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत ये आता है। शांता कुमार समिति का संबंध भी किससे है? एफसीआई सुधार से है। शांता कुमार समिति जो गठित की गई थी वो भी एफसीआई में जो सुधार करने के लिए गठित की गई थी, और फिलहाल ऑपरेशन कनेक्ट चल रहा है। हाल ही में बंगाल में लागू होने के कारण चर्चा में रही पीएम पोषण योजना कब शुरू हुई थी? पीएम पोषण योजना को बंगाल ने अपने यहाँ लागू करने में रुचि दिखाई है। तो पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है इन दिनों से, क्योंकि दीक्षा पोर्टल भी पश्चिम बंगाल में लागू हो गया है। सरकार की और भी कई योजनाएं जिनमें पश्चिम बंगाल भागीदार बन रहा है, वैसी एक योजना है पीएम पोषण मिशन योजना। योजना ऑप्शन है सितंबर 21, सितंबर 22, मार्च 21, मार्च 22। तो सही उत्तर है साथियों सितंबर 21। ये योजना कब लागू हुई? सितंबर 21 में योजना लागू हुई थी। कुल 5 वर्षों के लिए योजना है साथियों। मिड डे मील के स्थान पर ये योजना लागू की गई, पीएम पोषण योजना। और ये योजना मिड डे मील का विकल्प है साथियों। और मिड डे मील कब शुरू हुआ साथियों? 1995 में शुरू हुआ था मिड डे मील। हम कभी चर्चा करेंगे मिड डे मील की क्या प्रासंगिकता है, पर फिलहाल ध्यान रखिएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत 107वें नंबर पर आ गया है। और ये अक्टूबर 2022 में आया था सूचकांक। भारत का कौन सा स्थान है? तो 107वां है। हालांकि इस सूचकांक में इंडिया की जो रैंकिंग वो 6 स्थान गिरी है, वो 101 से 107वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत सरकार पूरी आलोचनात्मक रूप से जीएसआई के खिलाफ आ चुकी है, पर फिर भी कहीं न कहीं वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये बता रहा है कि मिड डे मील जैसी योजनाएं, पीएम पोषण जैसी योजनाओं की कितनी महत्ता है भारत जैसे देश में। 14 जनवरी 1969 को तमिलनाडु को वर्तमान नाम मिला था। तमिलनाडु का प्राचीन नाम क्या है साथियों? ऑप्शन है मद्रास, मदुरै, तमिज़गम, तमिल प्रदेश। ये विवाद है नाम का भी, क्योंकि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं रवि आर.एन. रवि साहब, उन्होंने बयान दिया था कि तमिलनाडु का नाम क्या कर देना चाहिए? तमिज़गम कर देना चाहिए, क्योंकि प्राचीन नाम यही था। इसी पर सहमति बनी थी और इसी बात से थोड़ा सा विवाद सा बैठ गया है। तो ऑप्शन आपके पास मद्रास, मदुरै, तमिज़गम या तमिल प्रदेश। तो साथियों, तमिलनाडु का तमिलनाडु नाम होने से पूर्व इसका नाम था मद्रास। क्या नाम था साथियों? मद्रास नाम था। तमिलनाडु 1961 में विधानसभा का नाम बदलने की कवायद शुरू हुई। विधानसभा में 1969 में साकार हुई, और पोंगल पर्व 14 जनवरी को ये 14 जनवरी को तमिलनाडु नाम रखा गया। वर्ष 1938 में पेरियार के नाम से ख्यात ईवी रामास्वामी ने पहली बार तमिलनाडु शब्द का प्रयोग इस दक्षिण भारतीय राज्य के लिए किया था। किन्होंने किया था? पेरियार ने। बहुत ही फेमस नाम है दक्षिण भारत में, ईवी रामास्वामी। प्राचीन साहित्य में विभाजन देखो साथियों, चोल साम्राज्य में जो विभाजन होता था, चोल साम्राज्य तमिलनाडु मद्रास वाले इसी क्षेत्र में था मुख्यतः केंद्रित। उसमें चोल साम्राज्य 9 मंडल में विभाजित था। कितने मंडल थे? 9 मंडल। मंडलों को कोट्टम या वल्लानाडु में विभाजित किया गया, और वल्लानाडु छोटे नाडु में विभाजित था। नाडु फिर गांव में विभाजित था। तो कुछ गांव का समूह आप क्या कह सकते हैं? नाडु कह सकते हैं। तो तमिलनाडु अर्थात तमिलनाडु
लोगों का नाडु या गांव, तमिल लोगों का गांव या क्षेत्र, तमिलनाडु शब्द हो गया। और चोल साम्राज्य में प्रचलित थी ये शासन प्रणाली, विभाजन प्रणाली। समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना द्वारा किस आईआईटी के सहयोग से टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है साथियों? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, हैदराबाद, खड़गपुर या दिल्ली। तो सही उत्तर है साथियों आईआईटी हैदराबाद। हैदराबाद समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना के साथ इनोवेशन सेंटर स्थापित करने में मदद करेगी। E20 फ्लैक्स फ्यूल में एथेनॉल कितने प्रतिशत मिश्रित किया जाएगा साथियों? क्योंकि सरकार ने 12% की जो लक्ष्य था वो तो प्राप्त कर लिया है। सरकार 2025 तक E20 लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है और E20 मतलब इथेनॉल 20%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख कौन है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख ऑप्शन क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, लुइस एनासियो लुला डी सिल्वा, केनेथ रिजोक, एडोनिस हेनरी। तो सही उत्तर है साथियों क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और सेल्वा जो है लुइस इनासियो सिल्वा, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, आईएमएफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यू हैम्पशायर में, और उसी में आईएमएफ की नींव रखी गई। निश्चित विनिमय दरों पर मुद्रा परिवर्तन की प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की गई ताकि सभी देशों के बीच में व्यापार हो सके और निश्चित विनिमय दरों पर मुद्रा परिवर्तन की जा सके। और इसमें सोने को मेनली करेंसी के रूप में शामिल किया गया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली साथियों। 1971 के आसपास ब्रेटन वुड्स की ये जो निश्चित विनिमय दर की प्रणाली थी ये फेल हो गई। फिर आई अस्थायी विनिमय दर की प्रणाली 1971 में आई साथियों। लेकिन साथियों 1973 के आसपास एक बैंकर जो अरब देश थे उनमें तेल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई और प्राइस बहुत ज्यादा हाईजैक कर गए। इतने भयंकर चढ़ गए प्राइस कि साथियों कुछ देश जैसे भारत है वो 100 रुपए में 100 लीटर तेल ले रहा था। तो भारत के पास $100 थे, वो 100 रुपए में 100 लीटर तेल ले रहा था 100 डॉलर में। अभी क्या हुआ है कि प्राइस हाइक कर गए हैं, प्राइस हो गए 150 पेट्रोलियम के। तो भारत अपनी जो जरूरतें हैं उनके अनुरूप खरीद नहीं पा रहा है पेट्रोल वगैरह। ठीक है, क्योंकि प्राइस तो बढ़ गए हैं लेकिन जो मुद्रा का मूल्य है वो वहीं का वहीं पड़ा है, क्योंकि स्थिर विनिमय दर की प्रणाली थी। फिर अस्थायी विनिमय दर की प्रणाली है लेकिन उसमें भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। तो फिर एक ऑयल फैसिलिटी प्रोग्राम शुरू किया गया, न्यू लैंडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। उसके बाद 1997 में पूर्वी एशिया मंदी संकट में आईएमएफ काम आया साथियों। और वैश्विक आर्थिक संकट 2008 में भी विदेश पूरी दुनिया को निकालने में आईएमएफ का योगदान रहा। मुद्रा जो आईएमएफ की फिलहाल है वो है एसडीआर। और विश्व की अगर बात की जाए सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है तो एसडीआर है साथियों। ये डॉलर से भी महंगी है। इसमें डॉलर, यूरो, रेनमिबी, येन और पाउंड, इन पांचों को एक बकेट में शामिल किया जाता है और इनका एवरेज से ये मुद्रा डिसाइड होती है साथियों। रेनमिबी चाइनीज मुद्रा है जिसे 2015 में शामिल किया गया था इस बकेट में। हाल ही में सुरक्षा बलों में सीआईएसएफ को दी जाने गई स्वदेशी राइफल का नाम क्या है? तो साथियों ऑप्शन है त्रिची, कमला, प्रचंड या बाण। तो सही उत्तर है साथियों त्रिची। त्रिची जो आयुध इकाई है ये है तमिलनाडु की। और इसी के साथ साथियों हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।